स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 1.1 हो गई, 1.2 हो गई, उसकी कुछ परिभाषा और एक नियम हमने बता दिए थे। अब अपनी प्रश्नावली 1.3 चल रही है, जिसमें पहले कुछ 2-3 परिभाषा हैं तो उनके बारे में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी दशमलव संख्या का अगर हमें प्रसार निकालना है, किसी भी दशमलव संख्या का अगर हमें प्रसार निकालना है तो वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 शांत, नंबर 2 अशांत आवर्ती और नंबर 3 अशांत अनावर्ती। तो इस तरीक़ा से सबसे पहले इन 3 संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि नंबर 1 आता है अपने पास में शांत, शांत संख्या। अब शांत संख्या नाम ही उसका शांत है, जो संख्या बिल्कुल शांत हो जाती है। मतलब किसी धनात्मक संख्या में अन्य किसी धनात्मक संख्या का भाग देने पर भाग कुछ समय बाद में पूरा पूरा चला जाए, यानी शेष नीचे 0 बचे, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो शांत की परिभाषा क्या बनी? किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देने पर, किसी संख्या में अन्य किसी संख्या का, अन्य किसी संख्या का भाग देने पर, भाग देने पर, किसी संख्या में अन्य किसी संख्या का भाग देने पर, अन्य किसी संख्या का भाग देने पर भाग कुछ समय बाद में, भाग की क्रिया, भाग की क्रिया कुछ समय बाद, कुछ समय बाद पूरी हो जाती है, कुछ समय बाद पूरी हो जाती है, हो जाती है। अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। उनका दशमलव प्रसार, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत होता है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या में अन्य किसी संख्या का भाग देने पर भाग की क्रिया कुछ समय बाद पूरी हो जाती है। कुछ समय यानी कुछ समय तक तो भाग चलता है, पर वो भाग की क्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी वो भाग की क्रिया बिल्कुल शांत हो जाती है। शांत हो जाती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ये है नंबर 1। नंबर 2 है अशांत, अशांत और उसमें आता है आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब जो कभी शांत न हो, अशांत का मतलब क्या है? जो कभी भी शांत न हो। अर्थात किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर भाग की क्रिया कभी भी शांत नहीं होती है, कभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, उसमें बार बार संख्या आती रहती हैं। तो इस स्थिति में वह संख्या अशांत होती है। परंतु अब किसी एक अंक की अगर पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार एक ही अंक आता है, बार बार एक ही अंक आता है, तो उसे हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। बार बार एक ही अंक की आवर्ती आती है, एक अंक की या 2 अंक की जो भी आवर्ती आती है, उसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। किसी संख्या में भाग देने पर, भाग देने पर भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है, भाग की क्रिया
निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है और किसी अंक की बार बार आवृत्ति आती है और किसी अंक की कोई भी अंक या किसी भी अंक की आवर्ती बार बार आती है, किसी अंक की आवर्ती बार बार आती है, बार बार आती है, वह अशांत आवर्ती होती है। वह संख्या अशांत आवर्ती होती है, आवर्ती होती है। किसी संख्या में भाग देने पर भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है और किसी अंक की आवर्ती बार बार आती है, वह संख्या अशांत आवर्ती संख्या होती है या कहलाती है। अब है लास्ट में एक और चलता है अपने पास में तीसरा, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो ये है, अब इसमें अशांत है जो कभी शांत नहीं होती है, पर अनावर्ती का मतलब कि किसी भी अंक की कोई आवर्ती नहीं आएगी, हमेशा अलग अलग अंक आते रहेंगे, पर वह भाग की क्रिया कभी भी शांत नहीं होगी। उसे हम अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। वह क्रिया जो कभी भी पूरी नहीं होती है, वह क्रिया, वह भाग की क्रिया, चलो उसमें वह भाग की क्रिया कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती और हमेशा शेष अलग अलग संख्या रहता है और हमेशा शेषफल अलग अलग संख्या आती है, अलग अलग आती हैं, अलग अलग आती हैं, वह संख्या अशांत अनावर्ती कहलाती है। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कहलाती है, अशांत अनावर्ती कहलाती है। तो ये कह रहा है अपने पास में, अशांत अनावर्ती का मतलब होता है वह भाग की क्रिया कभी पूरी नहीं होती है और हमेशा शेषफल अलग अलग आता है या शेषफल अलग अलग आता है, शेषफल अलग अलग आता है, वह संख्या अशांत अनावर्ती संख्या कहलाती है। तो ये अपने उस 1.3 में 3 अपनी जो परिभाषाएं ये समझाई हैं, क्योंकि इनसे आधारित ही सवाल होते हैं। और थोड़ा सा ये बता दूं, शांत संख्या है वो परमेय होती है, अशांत आवर्ती वो भी परमेय होती है, परंतु अशांत अनावर्ती संख्या होती है वो हमेशा अपरमेय होती है। तो इस तरीक़ा से 3 परिभाषा थी जो मैंने इनके बारे में बता दिया है। और थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये संख्या है, जैसे मान के चलो हमने 24 में 6 का यानी कि 5 का भाग दिया है, तो 5 चौके 20, बचे कितने 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 40। तो ये क्रिया पूरी हो गई, तो ये संख्या क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। ये संख्या क्या कहलाती है? शांत। अब ऐसे हम किसी संख्या में अन्य किसी संख्या का भाग देते हैं और भाग देने पर
शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ शेष रहता है, यानी एक ही अंक या कोई भी दो अंक बार बार आते हैं, यानी वह आवर्ती बन जाती है किसी भी अंक की, तो वह संख्या अशांत आवर्ती कहलाती है। जैसे हमने भाग दिया है 10 में भाग दे रहे हैं हम 3 का, 3 तिया 9 बचो 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9 बचो 1, 0, 3 तिया 9 बचो 1। तो इस तरीका से यहाँ बार बार कौन सा अंक आ रहा है, यहाँ बार बार 3 आ रहा है, तो ये संख्या कहलाती है अशांत अशांत आवर्ती। और ये अशांत अनावर्ती में यहाँ पे बार बार अलग अलग संख्या आएंगी, कोई भी संख्या दोबारा पुनः आवर्ती नहीं आएगी, दोबारा पुनः नहीं आएगी। मतलब संख्या आ सकती है पर वो बार बार क्रम नहीं बनेगा कि बार बार 3 आए, बार बार जैसे 57 आए, बार बार मतलब कोई भी 03 आए, ऐसा नहीं आएगा। तो वो संख्या क्या कहलाती है अपनी अशांत अनावृत्ति। तो इस तरीका से 3 परिभाषाएं अपने पास में, तो एक बार इनको बच्चों नोट कर सकते हैं, फिर आगे अपनी 1.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो। तो अब हम अगली अपने जो सवाल है इस प्रश्नावली को वो लेते हैं। तो अपने पास में पहला सवाल दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, वो शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। इस तरीका से उनके बारे में बताना है। पहले हमें इनको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है, तब जाके हम आगे बताएंगे कि इनका दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो पहली संख्या दे रखी है अपने पास में, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला दे रखा है 36/100 दे रखा है। 36 कितना दे रखा है अपने पास में 100, और इस 36/100 को हमें सबसे पहले दशमलव रूप में लिखना है। जैसे हम दशमलव रूप में लिखेंगे, यहाँ पर 36 में भाग कितने का देना है हमें, 100 का। 36 में भाग 100 का देंगे, 100 का भाग 36 में देंगे, नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 0 लगानी है, पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 0 बढ़ाना है। अब कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ कितने आ गए 300, 0 उतार ले, 6 उतार लिया। फिर उसके बाद में फिर यहाँ 0 बढ़ानी है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं बार बार। तो अब कितनी बार गया, 6 बार। कितने हो गए 600, पूरा समाप्त हो गया। शेषफल क्या बचा है अपने पास में 0, और कुछ समय बाद में भाग अपना पूरा हो गया। हमने भाग दिया था 36 में, कितने का भाग दिया था, 100 का। तो कुछ समय तक भाग हमने दिया था, उसके बाद में पर भाग पूरा आ गया। शेषफल अपना क्या बचा है 0, इसलिए इसका ये दशमलव रूप है। तो यहाँ पे लिखना है हमें 36/100 बराबर 0.36। ये तो इसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में संख्या लिख दी है। अब ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो इसके सामने कोष्टक में यही लिख देता हूं कि शांत संख्या है। कैसी संख्या है ये, शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है ना। तो इस तरीका से हमें ये पहला सवाल कर लिया है। अब हमें दूसरा सवाल बताना है। तो दूसरे सवाल में दे रखा है 1/11। तो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में 1/11। तो अब सब समझ गए होंगे कि 1 में हमें 11 का क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ पे हमने 11 लिख लिया, भाग देना है हमें 1 में। तो सबसे पहले यहाँ, क्योंकि 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हमें 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना है। पॉइंट का ही 0 बढ़ता है। अब फिर 11 का भाग 10 में देंगे, फिर भी नहीं जा रहा है। फिर हमें दोबारा
जीरो लगानी इसमें, जिसको हम भाग टूटे की जीरो बोलते हैं कि भाग नहीं जा रहा है, टूट रहा है इसमें भाग। तो अब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 11 9 कितने हो गए 99, बचे कितने 1। फिर उसी तरीका से दोबारा यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, फिर भी भाग नहीं गया है। अब दूसरी जीरो बढ़ाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे जीरो लगानी पड़ेगी, तब जाके फिर दोबारा कितनी बार गया 11 9 99 तो 1। इस तरीका से बार बार क्या आ रहा है 0909 आएगा इस संख्या में, बार बार क्या आएगा 0909 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/11 बराबर इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के रूप में जो संख्या लिखनी है वो आएगी अपने पास में 0.09 पे आवृत्ति, 0.09 पर क्या आ गई आवृत्ति आ गई। तो ये संख्या अपनी अशांत आवर्ती हो गई, क्या हो गई अशांत आवर्ती, ठीक है ना। ये संख्या शांत थी, ये संख्या अशांत आवर्ती आ गई। तो इस तरीका से अपने में पहले कुछ सवाल दे रखे हैं, इनमें से हमें ये सभी सवालों के हल ज्ञात करने और उसके बाद में इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो अब एक सवाल और कर सकता हूं मैं, उसके बाद में जो बचेंगे उन सवालों को तुम करेंगे। तो अब हम इसका लगातार तीसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास में 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 दे रखा है। अब इसको हमें हल करना है, 4 सही 1/8 को क्या करना है हमें हल। तो सबसे पहले इसकी भिन्न मिटा लेते हैं, 4 8 32 और 1 33 बटे कितना हो गया 8। देखो 4 8 32 यानी 8 का गुणा 4 से 8 चौक 32 और उसमें 1 जोड़ो कितने हो गए 33 बटे कितना 8। अब हमें इसमें भाग देना है। अब भाग देने के लिए यहाँ पर मेरे पास में जगह कम है, साइड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास में जगह होगी कह रहे। तो हमें 8 का भाग किस में देना है 33 में देना है। तो 8 का भाग 33 में देंगे तो 8 का भाग 33 में देंगे, 8 चौक 32, बच्चों कितना अपने पास में 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 1 कम 8, बच्चे कितने 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, बच्चे अपने पास में कितने 4, 40 हो जाएंगे, 8 पन 40, ये आ गए अपने पास में, आ गए ना ये 4.1 2 और 5। इस भाग को पूरा कर लेना तुम, मेरे पास में जगह नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास में, इसके नीचे शेषफल क्या आएगा, इसके नीचे 0 आएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम कितना है अपने पास में 4 सही 1/8 बराबर, इसका जो दशमलव रूप आया है वो 4.125 है। नीचे शेषफल, आगे यहाँ कोई डॉट डॉट नहीं है, इसमें जैसे यहाँ पर डॉट डॉट आएगा बार बार इसी की आवृत्ति आएगी 0909 की आएगी। तो आगे तक अनंत तक गया है, ये यहीं पर रुक गया है और ये भी अपना यहीं पर रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका वो लिख देंगे, इसका है दशमलव प्रसार क्या है शांत है, क्या है इसका शांत है। तो इस तरीका से जो पहले सवाल में कुछ कई सवाल दे रखे थे 6 7 5 जो जितने भी हैं उनमें से मैंने लगातार 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। ये तीसरा क्वेश्चन था उसका, पहले का तीसरा। तो पहला जब हमने हल किया था उसका जो दशमलव रूप था वो 0.36 आया है और वो प्रसार क्या है उसका शांत। दूसरा सवाल किया था 1/11, उसका जो दशमलव रूप आया 0.09 पे आवर्ती और उसका जो प्रसार था वो अशांत आवर्ती है। तीसरा हमने देखा था कि 8 का भाग 33 में देके 4.125 आया है, यानी पूरा पूरा गया है।
तो यहाँ पे 4 से 1/8 बराबर 4.125, यानी कि इसका दशमलव जो प्रसार है वो क्या है, शांत है। अब शेष सवाल तुम्हें करने हैं, तो एक बार बच्चों इनको नोट कर सकते हैं, जिससे हम अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर दोबारा से बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दे रखा है अपने पास में। अगर 1 में हम 7 का भाग दें तो बराबर 0.142857 आएगा, 0.142857 आएगा। वास्तव में लंबा भाग किए बिना ये आप बता सकते हैं कि 1/7 का तो उसमें दे रखा है, तो आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा। हमें भाग की क्रिया करके नहीं बताना है कि 1/7 में भाग दे के हमें दे रखा है 0.142857 दे रखा है, 0.142857 दे रखा है। तो ये इसमें 1 में 7 का भाग दे के आया है। तो क्या आप बिना भाग के या बिना लंबी क्रिया के आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 का जो दशमलव प्रसार आएगा वो कितना आएगा। तो ये हमें ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले ये दे रखा है 1/7 बराबर 0.142857। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे चूंकि 1/7 बराबर 0.1428 और 57 पे अपने पास में आवर्ती दे रखा है, 0.142857 पे क्या दे रखी है अपने पास में, आवर्ती दे रखी है। तो हम अब इसके आधार से हमें बिना भाग किए अब ये बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा। तो अब देखते हैं। सबसे पहले 1/7 का दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, 2/7 का निकालना है। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि 1/7 का अपने पास में दे रखा है और हमें 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है इस तरीका से। तो हम किस तरीका से इसको ज्ञात करेंगे, भाग नहीं देना है, भाग देके तो कर ही सकते हैं ना, बिगर भाग करे हुए। तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर, सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर कितना है, 2 लिख दिया हमने। क्या है अपने पास में, 2, गुणा लगाते हैं 1/7। अब हल करेंगे तो वही संख्या आएगी अपने पास में। कैसे, 2 1 कम 2 बटे कितना, 7 बराबर आगे। अब देखो 2 अपने पास में है, ये गुणा है अपने पास में, 2 है गुणा है। अब 1/7 का मान अपने पास में ये दे रखा है, तो कितना दे रखा है, 0.1428 और 57 पे आवर्ती ये दे रखा है। तो अब आगे हम क्या कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, इसके आगे हम गुणा कर देते हैं। जैसे 2 सत्ते 14 का कितना आया, 4 हासिल लगी 1, 2 पंजे 10 और 1 11 को 1 को हासिल लगी 1, 2 अंटे 16 और 1 17 को 7 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8 और 2 1 कम 2 और आगे यहाँ बराबर 0.2857 और 14 पे क्या है, आवर्ती। ये आ गया अपने पास में 0.2857 और 14 पे क्या आ गया अपने पास में, आवर्ती। तो हमने भाग नहीं किया था, बिल्कुल सरल विधि से किया है। इसी तरीका से हमें यहाँ पे 3/7 को ले लेते हैं बराबर। तो बताओ बच्चों क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या लेना है हमें, 3 गुणा करना है हमें कितने का, 1/7 का बराबर। फिर दोबारा हमें 3 गुणा 1/7 का हमने मान लिखना है। 1/7 का क्या लिखना है, मान। अब 1/7 का मान 0.142857 पे क्या है, आवर्ती। अब इसका हमें इंटू करना है, क्या करना है, इसका इंटू करना है। तो अब इंटू कर लेते हैं पीछे से, 3 7 21 का कितना, 1
3 7 21 का कितना है 1, उसके बाद में हासिल लगी 2 और 3 पंजे 15 और 2 हासिल के कितने 17 का 7 हासिल लगी 1, 3 8 24, 3 8 24 और 1 हासिल को 25 को 5 हासिल लगी कितनी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 को 2 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, इसमें क्या लगाना है हमें आवर्ती 42 85 71। ऐसे ही हमें 4/7 का, ऐसे हमें 5/7 का और इसी तरीका से हमें 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। जैसे हमने इन दोनों का ज्ञात किया है ऐसे हमें 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का हमें क्या निकालना है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 लिया है तो अब कितना लेंगे हम 4, N2 लगाएंगे अपने पास में। यहाँ पे कितना दे रखा है 1/7 दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास में 1/7 बराबर यहाँ पे 4 N2 1/7 का मान कितना है अपने पास में 0.1428 और कितना है 57, उस पर क्या है आवर्ती और इसको आप करेंगे। ऐसे ही नीचे के जो जितने भी दे रखे हैं इन सबको तुम्हें ही ज्ञात करना है, जैसे मैंने ये 2 बताए इसी तरीका से। तो सबसे पहले दोबारा एक बार और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में चूंकि 1/7 बराबर अपने पास में दे रखा है, 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857 पे आवर्ती। अब हमें जैसे 1/7 बराबर जो दे रखा है तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 2/7 का मान ज्ञात करना है। 2/7 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, दशमलव रूप ज्ञात करना है कि इसका कितना आएगा। तो सबसे पहले अपने पास में 2 है, N2 1/7 का अपने पास में मान दे रखा है बराबर, तो यहाँ पे 2 N2 1/7 का मान हो गया बराबर इतना आ जाएगा। ऐसे हमें 3/7 का ज्ञात करना है बराबर 3 × 1/7 बराबर, तो 3 है ये 1/7 का मान आ गया तो ये आ गया अपने पास में। ऐसे हमें इनके 4/7 5/7 6/7 के सभी के क्या निकालने हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इन सब को आप करेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने बताया एक बार इसको यहाँ तक नोट कर सकते हैं, फिर दोबारा और थोड़ा बता सकता हूँ कि 1/7 का मान अपने पास में दे रखा है तो हमें भाग की क्रिया नहीं करनी है, लंबी विधि नहीं अपनानी है, हमें शॉर्टकट विधि जो ये जो मान दे रखा है इस मान से इन सारे मानों को हमें क्या करना है ज्ञात करना है, जो मैंने बताया जिस तरीका से। तो एक बार इस सवाल को यहाँ तक नोट कर सकते हैं।